मैनेजमेंट का इशू है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे नोटेबल्स भी हैं कि जिनको कोरोना का मर्ज लायक हो गया है। शेख रशीद अहमद साहब, शाहिद खाकन अब्बासी साहब, शर्जील मेमन साहब, अखवान दादा चटान साहब, फिर वासिद चौधरी साहब, रुबीना अशरफ साहिबा, अबरारुल हक साहब, शहरियार आफरीदी साहब, असद कैसर साहब को हुआ, सईद गनी साहब को हुआ। अब ये मैंने बगैर देखे बगैर से एक फहरिस्त पढ़ दी और मैं मजीद नाम भी ले सकता हूँ। आज से कुछ दिनों पहले तक हमें लिखने पड़ते थे नाम कि किस किस को कोरोना हुआ है, अब हमें इतने नाम तो अजबर हैं। ये इतनी तेज़ी से सूरत हाल ख़राब हो रही है। प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे साथ पाकिस्तान की मशहूर मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ साहिबा के शौहर मौजूद हैं, तारिक मिर्ज़ा साहब, क्योंकि रुबीना अशरफ साहिबा की भी सेहत के हवाले से बहुत सारी इत्तलात गर्दिश कर रही थी, तो ज़रा उन्हीं से जान लें, रुबीना अशरफ साहब के शौहर से, साहिबा के तारिक मिर्ज़ा साहब से, कि उनकी सेहत अब कैसी है। तारिक मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम बदामी भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक है? मेरी आवाज़ बढ़ा दीजिएगा। आप खैरियत से हैं तारिक साहब? आप इस वक्त अस्पताल में ही हैं रुबीना अशरफ साहिबा के साथ? जी, अस्पताल में है। अभी कैसी सेहत है रुबीना अशरफ साहिबा की? देखें, अल्लाह ताला की बड़ी मदद है, इस वक्त इम्प्रूव कर रही है। मतलब मैं ये कहूँ कि 100% नहीं, लेकिन इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस से गुजर रही है इस वक्त। अच्छा, क्योंकि देखिए फ्राइडे वाले दिन में उनकी जरा सी तबीयत में हमें नजर आ रहा था कि वो जो एक चीज होनी चाहिए वो नहीं थी। हमने खुद लेके गए कि नहीं, इसको इम्प्रूव करना है। तो अब अल्लाह का करम है कि वहाँ से हमने जो जो चीजें डॉक्टर ने हमें सजेस्ट की हैं, हमने उनको दे रहे हैं। अल्लाह करे, देखे इम्प्रूवमेंट अल्लाह देने वाला है। हम कुछ भी नहीं है उसके साथ। सही बात, बेशक। बस हम एक वसीला हो सकता है। और अल्लाह मियाँ ने, मैं बता रहा हूँ, मैं जितना शुक्र अदा करूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि लोगों की दुआएं, ये सारी चीजें, जो हमें चीजें मिल रही है ना, जो डॉक्टर ने कहा कि ये चाहिए, हमने ये, ऐसे गायबी मदद हो रही है कि ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। आपको अस्पताल या बेड के हुसूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं हुई। देखिए उसमें हमारे दोस्त यार भी हैं, लाजमी आता है। इसमें बहरोज भाई का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने उसी वक्त, मैंने जिस वक्त को फोन किया कि बहरोज भाई जरा से चलना है, उन्होंने कहा हाजिर हूँ मैं, अभी मैं मेरे आपको कोई कांटेक्ट इस्तेमाल करना पड़ा बेड लेने के लिए या गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है किस तरह? वो एक पाकिस्तान का एक रिवायत है कि आदमी जरा सा होता है, पैनिक होता है, लेकिन गए बहरोज भाई। अगर हॉस्पिटल में हो सकता है कि पैनिक हो, लेकिन हम गए, लाजमत है, हमें बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दिया। उसके ऊपर क्या उसका नाम, इमरजेंसी के अंदर बड़े अच्छे डॉक्टर्स थे, सब कुछ। तो अभी हम ये कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं है, बल्कि स्टेबल है, बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए स्टेबल है, और ये गंदी बीमारी है। ये अंदाजा हुआ जब मेरे घर में किसी को हुआ है, तो मुझे पता चला कि वाकई बहुत गंदी बीमारी है। अल्लाह मियाँ किसी को ना लगाए, और वो बस है, लाजमी से निकल गई है अल्लाह मियाँ। बस मैं ये कह सकता हूँ। आपको अंदाजा या ख्याल है कि ये कहाँ से उन्होंने कैरी किया है? ये बस ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये हमें भी नहीं पता चल रहा कि हम क्या ऐसा करके आए, क्योंकि हम 2-2.5 महीने से तो निकले ही नहीं थे। ईद वाले दिन 1-2 जगहों पे हम गए, बस हो सकता है कि शायद वहां पे कुछ हुआ है, बाहर से कुछ हुआ, घर में हमने। उन्होंने क्या फील किया ये बताइए, ताकि नाज़रीन को पता चले कि जनाब यही अलामात, चूंकि वो तो खुद गुजरी है, आपने क्या देखा, उन्होंने, उनकी तबीयत कैसी हुई, क्या फील किया? ईद के दूसरे-तीसरे दिन क्या उसका नाम है, उनको ये महसूस हुआ कि मुझे सुबह उठ के कहने लगी कि मुझे हल्का सा जिस्म में दर्द हो रही है या बुखार हो रहा है। तो देखा तो 99 टेम्परेचर। मैंने कहा, उसने मुझे फौरन कहा कि मुझे डिस्प्रिन दे दें या कोई पैनाडोल वगैरह खा ली, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि उसकी नहीं, उसको फायदा हो रहा था। तो फिर उसका भाई भी बाय प्रोफेशनली मार्केटिंग है, और वो जरा सी फार्मेसी के पास ज्यादा है, तो उसने फोन किया। उसने कहा, वो अपनी बहन को दीदी कहता, दीदी मैं 1 मिनट आपका टेस्ट करवा देता हूँ। उन्होंने एक ब्लड टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया। उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, लेकिन उसने अगले दिन ही फौरन नोजल टेस्ट करवाया, जिसके अंदर आ गया था। और लेकिन इसने अपने आप को ईद के बाद वाले थर्सडे से खुद ही क्वारंटाइन कर लिया, तो जो कमरे के अंदर इसने आइसोलेट। यानी ये जो नेजल जो टेस्ट था, वो टेस्ट और एंटीबॉडीज का टेस्ट, दोनों के नताइज मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ थे, वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। ये एक और बड़ा मसला है। असद कैसर साहब ने भी 2 टेस्ट करवाए, दोनों का नतीजा अलग अलग आया। शर्जील मेमन साहब के साथ भी हुआ, फैसल सफदरी साहब के साथ भी हुआ, रुबीना अशरफ साहिबा के साथ भी ये हुआ है। लेकिन चले, अभी आप बता रहे हैं उसकी सेहत बेहतर है, तो बहुत शुक्रिया, और पूरी कौम की दुआएं साथ हैं आपके। बदामी भाई, अल्लाह भी दुआ करे। और एक चीज और कहूंगा कि ये खुदा के वास्ते, ये सोशल मीडिया को जरा, मतलब इनको कुछ बजाए अल्लाह मियाँ। ये पता नहीं कहाँ से खबरें निकालते हैं। नहीं, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। ये अल्लाह मियाँ इन लोगों को बस, इनको कोई सबक सिखाए। मैं तो ये कहता हूँ। मैंने बात करनी थी, लेकिन मैंने कहा कि आपसे, आपके मौजूदगी में ना करूँ ताकि आपके लिए तकलीफ का बायस ना हो। मैं तो हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद चैनल का बंदा हूँ, एक किसी चैनल के साथ काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास जब ये आती है, मैंने कहा यार मैं खुद चैनल का, ऐसे खुदा ना खास्ता हो, तो यार मैं कैसे कह सकता हूँ यार, ये सब झूठ। मैं घर में बैठा हूँ, मैंने कहा यार भाई मैं इस वक्त
घर में बैठा खाना खा रहा हूँ, तुम लोग ये खबरें चलाते हो, तो करो फिर बस जो करना है। अल्लाह दुआ खैर करें बदामी भाई। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, तारिक मिर्ज़ा साहब साहिबा के हस्बैंड। और उनको मैं तो इसका तस्करा उस अंदाज से मुझे करने की हिम्मत नहीं हो रही, तो उन्होंने खुद ही कह दिया। आज सारा दिन हमने देखा कि सोशल मीडिया पर उनकी ज़िंदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें चलती रहीं। एक बहुत आजिज़ाना दरख्वास्त है हमारे तमाम दोस्तों जो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं या व्हाट्सएप पर, एक खबर, एक तो ये कि ये गलत खबर थी, झूठी खबर थी, तो किसी ना किसी ने तो इनिशिएट की होगी, यानी किसी ना किसी को तो कंफर्म नहीं होगा और उसने खबर फैलाई होगी, यानी उसको मालूम होगा कि जिंदा हैं और ये, या फिर उसको कहीं से वही तो नहीं है, मतलब क्या हुआ होगा। तो अगर कोई जानबूझकर ये हरकत करे तो मैं कम से कम नर्म लफ्ज़ ये करता हूँ कि उसको शर्म आनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसे हालात में। इससे पहले सकीना समू साहिबा के हवाले से भी ये खबरें चलना शुरू हो गई ज़िंदगी के हवाले से। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा जो जानकर ये खबरें फैलाते हैं कि शर्म करें, कुछ खुदा का खौफ करें कुछ। और दूसरा, हम सबकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सिर्फ एक मैसेज देख के उसको आगे फॉरवर्ड ना कर दें कि इसका ये हो गया, इसका इंतकाल हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये होगा। ज़रा देखभाल कर एतमाद के साथ, चूँकि वैसे ही बहुत सारा पैनिक है और फिर फैमिली बहुत एक पैनिक से गुजर रही होती है, रिसर्च की खबरों के बाद मजीद प्रेशर में आ जाती है। हमने इसीलिए उनके शौहर को भी लिया ताकि ज़रा चीज़ सारी सूरत हाल क्लियर भी हो जाए। बहुत शुक्रिया उनका और पूरे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ हैं। ज़रा मेहमानों की तरफ आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रही है।